भारतीय सेना सरकार से हार गई, वो भी राजमा की लड़ाई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर राजमा की कौन सी लड़ाई हुई कि भारतीय सेना सरकार से हार गई, ये कैसे हो गया? हम आपको बताते हैं। साल 2011 में आर्मी परचेज ऑर्गेनाइजेशन यानी एपीओ की तरफ से 1200 टन राजमे के लिए टेंडर जारी किया गया। रक्षा सेवाओं को यह आपूर्ति 4.44 करोड़ रुपए में की जानी थी। अब कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले केंद्रीय भंडार ने 44.5 लाख रुपए की बैंक गारंटी दी थी। बाद में राजमा की क्वालिटी पे सवाल उठे और एपीओ की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया गया। लेकिन हुआ क्या कि तब तक केंद्रीय भंडार 310 टन राजमा की सप्लाई कर चुका था। इतना ही नहीं, केंद्रीय भंडार की तरफ से दी गई गारंटी को भी निकाल लिया गया था। इसके बाद अब केंद्रीय भंडार की ओर से गारंटी की रकम वापस मांगी गई। तब एपीओ ने तर्क दिया कि उन्हें खुले बाजार से राजमा खरीदना पड़ा था। एपीओ ने यह भी दलील दी कि उसने जो मार्केट से राजमा खरीदा था वो उससे महंगे दाम पर मिला था, लेकिन इस बात का एपीओ के पास कोई सबूत नहीं था। अब यह मामला हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और मुख्य न्यायाधीश यानी सीजे डीवाई चंद्रचूड़ इस मामले की अगुवाई वाले बेंच में सुनवाई कर रहे थे। यहाँ रक्षा मंत्रालय का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से बेंच ने कहा कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हुआ है। एपीओ को साबित करना होगा कि खुले बाजार से राजमा खरीदने के चलते उसे नुकसान हुआ है। बैंक गारंटी कैश कराने के बाद आपके पास रकम पहुंच गई। बेंच ने आगे बताया कि आपको यह बताना होगा कि आपको कितना नुकसान हुआ। ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों ने ही अवार्ड को बरकरार रखा है। अब इस मामले में हमें दखल क्यों देनी चाहिए? दरअसल केंद्रीय भंडार को बैंक गारंटी की रकम 7.5% ब्याज दर के साथ लौटाने के आदेश दिए गए थे। आखिर में सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें गारंटी की राशि को वापस लौटाने के लिए कहा गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।